नमस्कार। हमारे YouTube चैनल BBBM चिल्ड्रन एकेडमी पर बजरंग बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मैं रंजीत सर। आज आप सभी को हम अपने गणित के टीचर ब्रिजेश सर से आप सभी को अवकलन डिफरेंशिएशन पर विस्तृत परिचर्चा आप सभी से करेंगे। हम ब्रिजेश सर को आमंत्रित करते हैं, वे आए। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। ब्रिजेश सर, प्लीज कम हियर, आइए। थैंक यू रंजीत जी, आपको इस चैनल पर बुलाने के लिए धन्यवाद। तो हम माइक जो है ब्रिजेश सर को देंगे और वो टॉपिक अवकलन पर आप सभी से चर्चा करेंगे। अभी जस्ट रंजीत सर ने हमको YouTube BBM चिल्ड्रन एकेडमी के YouTube चैनल पर आमंत्रित किया, उसके लिए मैं धन्यवाद बोलता हूँ रंजीत सर को। ठीक है दोस्तों, आज इंटर का क्लास 12 का एक चैप्टर अवकलन है, जिसको लेकर आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है और इसके फार्मूले क्या होते हैं। इसी के बारे में आपको आज हम चर्चा करेंगे। एक अवकलन है, अवकलन का मतलब इंग्लिश क्या होती है? डिफरेंशिएशन होती है। और डिफरेंशिएशन का मतलब किसको अलग कर दो, डिफरेंस में क्या होता है? अंतर होता है। वैसे ही अवकलन जो है डिफरेंशिएशन से बना शब्द है और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? अंतर होता है। आइए दोस्तों, पहले हम कुछ फार्मूले डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले राइट करते हैं और उसको बताते हैं। इसके बाद कुछ एग्जांपल के माध्यम से आपको बताएंगे अवकलन कैसे किया जाता है। ब्रिजेश सर, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे, दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे और थोड़ा सा बड़ा लिखिए। अवकलन को d ऑफ dx से रिप्रेजेंट किया जाता है। अवकलन को d ऑफ dx से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है? कि प्रदर्शित किया जाता है। अवकलन को किससे प्रदर्शित किया जाता है? d ऑफ dx से। आइए इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो है लेकर आपके पास आए हुए हैं और उसी को राइट कर रहे हैं और एक एक फार्मूले को आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए इसका पहला फार्मूला हो गया d ऑफ dx x। इसका वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अगर x का अवकलन किया जाएगा उसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक। अगर दूसरा फार्मूला हमारे पास है d ऑफ dx a। अगर इसका हम अवकलन करेंगे x का 1 हो जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है वो बच जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तीसरा फार्मूला आपका होगा d ऑफ dx nx। d ऑफ dx nx, इसका क्या होगा? तो सॉरी, इसको ऐसे लिखते हैं d ऑफ dx x की पावर n। डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। a क्या है? x और इसका पावर कितना है? n। पावर में क्या होती है? घात होती है। जब इसका अवकलन करेंगे हम, जो पावर है n वो x के साइड में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, n यहाँ पे आ जाएगी और x यहाँ लिख देंगे और इसकी पावर जो n है उसमें से क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। इसको क्या हो जाएंगे? nx की पावर n माइनस 1। और दूसरा फार्मूला हमारे पास होगा, जो चौथा फार्मूला यहाँ पर d ऑफ dx अगर sin x लिया जाए, क्या लिया जाए? d ऑफ dx sin x। अगर पूछा जाए d ऑफ dx sin x का अवकलन कितना होता है, इसको क्या लिखेंगे? cos x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? cos x। और अगर cos x को अवकलन किया जाए cos x का अवकलन कितना हो जाएगा? माइनस sin x हो जाएगा, माइनस
sin x हो जाएगा। और छठवां फार्मूला इधर देख लीजिए आप लोग, छठा जो होगा आपका d of dx tan x, tan x का फार्मूला कितना होगा sec स्क्वायर x, कितना होगा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। और सातवां फार्मूला होगा आपके पास tan x का कितना होता है आपका sec स्क्वायर x होता है। आइए देखते हैं d of dx cot x, cot x का कितना होता है, ये भी होगा आपका माइनस कोसेक स्क्वायर x होगा, क्या होगा आपका माइनस कोसेक स्क्वायर x। और आठवां फार्मूला आपने d of dx sec x, किसका ले लें d of dx sec x, इसका कितना हो जाएगा sec x इंटू tan x। और नौवां फार्मूला आपका हो जाएगा कोसेक x, d of dx कोसेक x, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा आपका माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, ठीक। और 10वां फार्मूला आपका होगा 10वां मान लीजिए आप लोग d of dx ले लीजिएगा किसका log x का, कितना log x का, इसका कितना क्या आएगा 1/x होता है, कितना होता है log x का फार्मूला कितना होता है 1/x होता है। अगर इसी नंबर में अगला जो होगा आपका d of dx e पावर x, क्या कर दिया जाए e पावर x का अवकलन कितना होगा e पावर x का अवकलन e पावर x ही होता है, क्या होता है आपका e पावर x ही होता है। और आगे देख रहे हैं अगला जो फार्मूला होगा 11 हो गया इधर पर, ठीक ना। अब आगे देखते हैं d of dx a पावर x का, d of dx a पावर x का जो फार्मूला होता है इसका कितना होता है log a बेस e इंटू कितना a पावर x होता है, ठीक। बस कुछ फार्मूले आपको कितने हैं 12 फार्मूले आपको बताए हैं जो कि अवकलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। अगर जैसे पूछा जाए d of dx का dx का पूछा जाए, इसका अवकलन कितना होता है 1 होता है। अगर d of dx की चर्चा की जाए a into x का, इसमें कांस्टेंट टर्म आपका a है और x का अवकलन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा आपका a हो जाएगा। ऐसे ही d of dx x पावर n, अगर इसको करेंगे अवकलन n जो है x के साइड में आ जाएगी, n यहां पर आ जाएगा और x की पावर कितना हो जाएगी -1 हो जाएगी। ऐसे d of dx sin x का कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा और d of dx cos x। और थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना, अगर किसी चीज का अवकलन जैसे अगर स्टार्टिंग उसकी c से हो रही है d of d जैसे cos x है, इसका जो अवकलन होगा वो नेगेटिव साइन के साथ देगा sin x देगा। ऐसे यहाँ पर देखते हैं d of dx tan x का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। और सातवां है आपका d of dx cot x, ये भी स्टार्टिंग इसकी है c से, जो भी वैल्यू देगा वो नेगेटिव साइन के साथ देगा -cosec स्क्वायर x होगा। और अगला जो होगा आपका d of dx sec x, इसका जो होगा इसका अवकलन कितना होगा sec x इंटू कितना होगा tan x होगा। इस आगे देखो d of dx cosec x, इसकी स्टार्टिंग किससे है c से है, इसलिए जो वैल्यू इसका देगा जो भी इसका अवकलन होगा वो नेगेटिव साइन के साथ होगा -cosec x इंटू कितना होगा आपका cot x होगा। ऐसे ही d of dx log x, कोई बोलता है d of dx log x का अवकलन कितना होगा, इसके लिए कितना होगा 1/x होगा। और जैसे d of dx e पावर x, इसका जो अवकलन होता है उसका सेम ही होता है, e पावर x का अवकलन कितना होता है e पावर x ही होता है। और d of dx a पावर x, इसमें थोड़ा ध्यान देना है, अगर a पावर x है इसका कितना हो जाएगा log e बेस a इंटू कितना a पावर x। आइए कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम अवकलन को आपको और अच्छे समझाते हैं, अवकलन हम कैसे करते हैं। लेकिन अभी भी आपको 12 फार्मूले में अवकलन का बताया, लेकिन इसमें जो मेन फार्मूला इसका है, जो इस अवकलन का हीरो है, अवकलन
अवकलन का हीरो बाय फॉर्मूला केवल एक हीरो है, जिसका उसका डी ऑफ डी एक्स, जिसको लिखते हैं एक्स पावर एल। पूरे अवकलन का हीरो एक ही फॉर्मूला है आपका, डी ऑफ डी एक्स एक्स पावर एल। पूरा अवकलन इसी पर बेस्ड है आपका, एक्स पावर एल पर। जैसे यहाँ पर क्या है, एल है, एल आपकी क्या है, घात है आपकी, क्या है, घात। अब इसको जब अवकलन करेंगे, एल जो है इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, एल इधर आ जाएगी, और एल से एक और आपकी कम हो जाएगी आपकी। एल हो गया, एक्स को सेम ऐसे लिख देंगे, लेकिन एल यहाँ पर है, यहाँ पर कितना हो जाएगी, एल माइनस 1 हो जाएगी। ये आपका अवकलन का फार्मूला है, और ये आपका क्या है, इसको चाहे मान लो अवकलन का हीरो है। ये फार्मूला क्या है, अवकलन का हीरो है। आइए कुछ एग्जांपल लेकर बताते हैं, और सारे जितने भी अवकलन के आपके जो भी आपके एग्जांपल लेकर चलेंगे वो इसी फार्मूले पे आपके बेस्ड होंगे। ठीक, जैसे लेकर चलते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे पहला लिख लिए हमने 7x क्यूब, 4x 5, 6x पावर 8, फिर 10x की पावर 9 का अवकलन कीजिए, ठीक। हमने एग्जांपल लिया आपको, इसमें 7x की पावर कितनी है, 3 है, 4x पावर कितनी है, 5 है, 6x पावर कितनी है, 8 है, और 10 कितना है, 10x पावर 9 है। और जितने 10 है आपके, कितने हैं, सारे आपके अचर पद है। ठीक, जो आपका फार्मूला है इसी को हम लेकर चलेंगे बारी बारी से। ठीक, देखते हैं, जैसे यहाँ पर पहले हमने लिया d ऑफ dx से 7x पावर क्यूब। ठीक, जो कांस्टेंट टर्म होते हैं इसको हम बाहर ले लेते हैं। जैसे आपका अचर पद, कांस्टेंट टर्म मतलब कितना होता है, जो 7 है इसके साइड में जो गिनती होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, अचर पद कहते हैं। ये आपका क्या है, आपका कांस्टेंट टर्म है। इसको जब अवकलन करेंगे, इसको अवकलन को हम क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। 7 को हमने क्या कर दिया, बाहर कर लिया। अब देखो d ऑफ dx फिर कितना, x की पावर 3, x की पावर 3। यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे क्या आ जाएगी, हमने बताया कि जो 3 है आपका क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और इसमें से पावर आपकी कम हो जाएगी। लेकिन जो इसके साथ में 7 लगा हुआ है उसके साथ उसका मल्टीपल हो जाएगा। 7 जैसे 7 को हमने ऐसे राइट कर दिया, पावर कितनी है, यहाँ पर कितना था, यह था ना, यह यहाँ पर आ गया था, वैसे यहाँ पर कितनी है, 3 है, यहाँ पर हमने 3 को ऐसे लिख दिया। फिर क्या कर दिया, x लिख दिया। यह में से क्या हुआ था, एक घात कम हुई थी ना, लेकिन यहाँ पर यह कितना है आपका 3 है, तो 3 माइनस कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। अब इसमें से घटा दो, 3 माइनस 1 करके कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करा दो, 7 21 हो गया। लेकिन यहाँ x की पावर में इसको घटा दो, 3 में से 1 गया, कितना हो जाएगा आपका 21x स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही दूसरा आप लेकर चलते हैं, कितना है आपका 4x पावर 5 है, 4x पावर 5 है, d ऑफ dx 4x पावर 5। इसको आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 यहाँ पर ऐसे लिख दो। ठीक, और जो पावर है इसको यहाँ पर इंटू कर दो, इंटू 5, और एक घात इसमें से कम कर दो। यहाँ पर कितना है, n माइनस 1 है ना, यहाँ पर एक पावर इसकी 5 है, एक डायरेक्ट इसकी पावर को घटा दो, x पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 चौक 20, और कितना हो जाएगा 20x पावर 4, 5 चौक 20, इसमें से एक पावर को घटा दो, कितना हो जाएगा 5 चौक 20, x की पावर 4 हो गई। ऐसे ही आपका थर्ड हो गया, आपका कितना 6 से x पावर कितना है 8 है, d ऑफ dx किसका 6 से x पावर कितना है 8। अब इसको डायरेक्ट कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई कराओ सीधा सीधा, यहाँ पर 8 48, यहाँ पर 48 लिखो, और उसमें इसकी पावर कितनी है आपकी 8 है, इसमें से एक पावर को आप लोग कम कर दो, कितनी हो जाएगी, पावर 7 हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही एक कितना है आपका 10 है, तो इसका अवकलन करेंगे हम यहाँ पर साइड में, इसको d ऑफ dx करेंगे, d ऑफ dx 10 पावर कितना, x की पावर 9 करना है। इसको डायरेक्ट कर दो, मल्टीप्लाई करा दो, कितना 10 9 90 x हो गया। अब उसमें से कितना हो जाएगा, एक पावर आपका कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर x पावर 8। समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार फिर सीखो आपको और अच्छे से बताते हैं। आपका मेन फार्मूला आपका कितना है, d ऑफ dx। ठीक, चलो फिर आगे,
चलो कुछ एग्जांपल्स होते हैं अवकलन के नेगेटिव साइन लेकर चलते हैं और उसको देखते हैं हम कैसे करते हैं। ठीक है, अभी आप लोग हमने जस्ट और क्या बोलते हैं अवकलन के कुछ एग्जांपल आपको बताए, लेकिन आप लोग अभी हमने कुछ एग्जांपल्स जो है आपको अवकलन के बारे में अवकलन के बताए और कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग उसको सेल्फ करिएगा। ठीक है, नाइन एक्स पावर माइनस 7 कामा 10x की पावर माइनस 8 और 11x की पावर माइनस 7 का अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए। एक क्वेश्चन आप लोग करना और हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में इसका आप जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।